वेलकम टू फायर एडुकेट। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। वो डेरिवेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या ड्राइव करेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो इसमें हमें क्या क्या ड्राइव करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आने में बॉल को कितना टाइम लगता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये रेंज कितना होगा? फिर हम लोग देखेंगे कि जो पाथ है उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जो बॉल है उसको टी टाइम में कितना वेलोसिटी होगा या वेलोसिटी किस तरह से वेरी करेगा टाइम के साथ, वो हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइव करेंगे क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। और हम बेसिकली प्रोजेक्टाइल को कैसे सॉल्व करते हैं? एक्स में अलग सॉल्व करते हैं, वाई में अलग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या सॉल्व करना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको हम बेसिकली क्या करेंगे? वाई में सॉल्व करेंगे। कहाँ से कहाँ के बीच में? ओ से ए के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई में हम बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं। तो जो यू आई है, यू आई मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में वेलोसिटी किधर है? एक्स डायरेक्शन में। और ये वेलोसिटी क्या हो रहा है? सेम रह रहा है। क्यों सेम रह रहा है? क्योंकि क्या है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो बेसिकली क्या है? वाई डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए वेलोसिटी क्या होगा? चेंज नहीं करेगा। अभी यू है तो हमेशा क्या होगा? एक्स डायरेक्शन में यू रहेगा। स्टार्टिंग में यू कितना है? जीरो है। लेकिन क्या है, इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो यू क्या होगा? ये जो वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो बेसिकली क्या होगा? धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। ये क्या है? ये जो एरो है वो बेसिकली क्या है? वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यू वाई को हम क्या लिख सकते हैं? जीरो। अगर हम ए वाई की बात करें तो ए वाई कितना है हमारा? माइनस जी है, क्योंकि इस डायरेक्शन में इधर हमने पॉजिटिव लिया तो इधर क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव। अगर हम बात करें क्या डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि एस वाई की, तो ये कितना होगा? माइनस एच, क्योंकि इधर से यहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? यहाँ से यहाँ हुआ और हमने इधर को क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? चूंकि हमें पता है, क्या पता है, जो फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का, सेकंड जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एस इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इसको हम क्या करेंगे? वाई डायरेक्शन में लगा देंगे। इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे? वाई डायरेक्शन में लगा देंगे, यानी वाई एक्सिस के अलोंग लगा देंगे। तो एस वाई कितना है हमारा? माइनस एच। यू वाई कितना है? जीरो इंटू टी क्या है हमारा? यहाँ पर ये जो टाइम होगा वो बेसिकली क्या है? यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम टी लिख देंगे। प्लस हाफ ए वाई कितना है हमारा? माइनस जी है। और ये कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा? जी टी स्क्वायर बाई टू। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट का जो स्क्वायर होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? 2h बाई जी। इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली क्या आ जाएगा? 2h बाई जी का अंडर रूट। ये क्या होगा हमारा? टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। कहाँ से कहाँ जाने में? यहाँ से यहाँ जाने में। अब हम लोग ड्राइव करने वाले हैं क्या? ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा वो ड्राइव करेंगे हम लोग। हॉरिजॉन्टल रेंज हम लोग ड्राइव करेंगे कि ये कितना होगा? ये कैपिटल आर है, इसको हमें बेसिकली ड्राइव करना है। तो इसको किसके अलोंग सॉल्व करेंगे हम लोग? एक्स एक्सिस के अलोंग सॉल्व करेंगे। किसके अलोंग सॉल्व करेंगे हम लोग? एक्स एक्सिस के अलोंग सॉल्व करेंगे। कहाँ से कहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग? ओ से ए के बीच में सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन के अलोंग वो कितना होगा? यू होगा। एक्सेलरेशन एक्स के अलोंग कितना होगा? जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट एक्स के अलोंग कितना होगा? कैपिटल आर होगा। और टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में? टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा। अब हमें पता है, क्या पता है, कि जो सेकेंड इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन का वो क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इसको हम क्या करेंगे? एक्स के अलोंग लगा देंगे। तो ये लिख देंगे हम लोग
एस एक्स कितना है हमारा कैपिटल आर, यू एक्स कितना है यू, टी कितना है टाइम कितना है टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ एक्स कितना है 0 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारा रेंज बेसिकली क्या आ जाएगा u इंटू टी। टी का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। टी कितना आया था हमारा अंडर रूट 2h बाय जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो बॉल है टाइम के साथ किस तरह से इसका वेलोसिटी चेंज करेगा। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम, एट एनी टाइम या एनी इंस्टेंट कर देते हैं हम लोग। किसी क्षण वेलोसिटी कितना होगा इस प्रोजेक्टाइल में वो हमें पता करना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि x के अलोंग क्या है, कोई भी एक्सकर्शन नहीं है। तो x के अलोंग जो वेलोसिटी होगा वो क्या रहेगा फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं करेगा। तो वेलोसिटी अलोंग x बेसिकली क्या होगा u होगा, एंड वेलोसिटी अक्रॉस जो y होगा, y के डायरेक्शन में पता है कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे वेलोसिटी अलोंग y क्या हो जाएगा, हमें पता है v क्या होता है u प्लस at होता है। तो हम इधर क्या कर देंगे y एक्सिस के अलोंग लगा देंगे। देखो स्टार्टिंग में ui कितना है हमारा 0 है कि नहीं, ay कितना है -g और ये हो जाएगा t। तो यहां से vy कितना आ जाएगा हमारा -gt। ये क्या होगा y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। अगर कोई आपसे पूछ दे कि यहां पर a पॉइंट पर y डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, a पॉइंट पर वेलोसिटी एट a क्या लिख देंगे हम लोग -g। यहां से यहां हमें पता है कि टाइम कितना लग रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये क्या हो जाएगा g इंटू टी -g। t कितना है हमारा 2h बाई जी। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -2gh। ये क्या होगा यहां पर वेलोसिटी होगा। तो यहां से अगर हम बॉल को थ्रो करेंगे तो y एक्सिस के अलोंग मतलब y डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी होगा, ये इसको हम लेट से बोल देते हैं va। तो va कितना आएगा हमारा 2gh का अंडर रूट। ये माइनस किस लिए है क्योंकि डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, हमने ऊपर को पॉजिटिव लिया तो नीचे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अगर हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो हमें पता है कि इस डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी कितना है u है, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो रहा है टाइम के साथ चेंज कर रहा है, जिसको हमने यहाँ पर क्या बोला है vy। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो बेसिकली क्या होगा ये वेलोसिटी होगा, इसको लेट से v बोल देते हैं। तो v बेसिकली क्या होगा अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा u i x के अलोंग है इसलिए i हो गया, माइनस क्या हो जाएगा gt j। ये हो जाएगा हमारा वेक्टर फॉर्म में। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, तो हो जाएगा gt का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड होगा और ये वेक्टर फॉर्म में होगा। अब हम लोग देखेंगे क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हम लोग बेसिकली क्या सॉल्व करने वाले हैं कि जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है इसका इक्वेशन क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ये क्या होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये जो बॉल है स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर कहाँ पे था, यहाँ पर था O पर था, और मान लेते हैं कि t इक्वल टू टी पर जब टाइम क्या हो जाए स्मॉल t हो जाए तब ये कहाँ पे आ जा रहा है यहाँ पे आ रहा है, और इसका एक पॉइंट को लेट से हम बोल देते हैं P, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई। हमें बेसिकली क्या करना है एक्स वाई में रिलेशन पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा x में अलग सॉल्व करना पड़ेगा और y में अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम x एक्सिस की बात करें यहाँ पर और लेट से यहाँ पर कर देते हैं हम लोग y एक्सिस, तो यहाँ पर हम x एक्सिस देखते हैं y एक्सिस देखते हैं। तो हमें पता है कि जो इनिशियल स्पीड है या x एक्सिस के अलग जो इनिशियल स्पीड है वो कितना है
u है, एक्सेलरेशन कितना है इधर 0 है, और हमें क्या पता है जब 0 से t जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और यहाँ पर जो sx होगा, x के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट होगा t टाइम में, वो बेसिकली क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, तो क्या हो जाएगा x। सिमिलरली हम y के एक्सिस के अलोंग भी लिखना पड़ेगा, तो u y इनिशियल स्पीड कितना है 0, a y हमें पता है कितना -g, और हमें एस वाई कितना पता है, यहाँ से यहाँ जाएगा, टी टाइम में कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा y, और ये क्या है हमारा x है, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पर निगेटिव है, क्योंकि इधर जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, हमने इधर पॉजिटिव लिया तो ये हो जाएगा -y। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का जो सेकेंड इक्वेशन है उसको लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि s क्या होगा, एस एक्स बेसिकली क्या होगा, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एस एक्स कितना है हमारा x है, यू एक्स कितना है हमारा u, इसको हमने t ही बोला तो हो जाएगा t, इधर क्या है ये 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से हमारा टाइम बेसिकली क्या आ जाएगा x बाय यू। सिमिलरली ये इक्वेशन हम इसमें भी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एस वाई इज इक्वल टू क्या होगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। एस वाई कितना है हमारा -y है, यू वाई कितना है, यू वाई हमारा 0 है, तो 0 इंटू टी हो जाएगा प्लस हाफ, ये हो जाएगा -g, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, तो y कितना आ गया हाफ जी टी स्क्वायर। अब टी का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा y हाफ जी टी कितना है हमारा x बाय यू है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा हमारा y आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये बेसिकली क्या हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है, इसका पाथ है, x के साथ y किस तरह से वेरी करेगा वो इसका पाथ है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि y बेसिकली क्या है प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, यानी कि इसका जो पाथ होगा वो कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। कैसा पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।